हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता आप लोग ठीक हो गए। आज मैं आप लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 6 हिंदी सेशन 2024 में जो परीक्षा होने वाली है दिसंबर महीना में, उसी के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग से ध्यान से देखो, ऐसे नोट डाउन करो। हो सके तो इसमें से प्रश्न उत्तर आप लोग को आ सकता है। ओके बच्चों, कक्षा 6 हिंदी सेशन दिसंबर महीना में होने वाली परीक्षा आप लोग के लिए जो होगा दिसंबर महीना में, उसी का सेशन देगा। हिंदी क्लास कौन क्लास का है? 6 क्लास का, वेस्ट बंगाल बोर्ड। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब क्या है? प्रश्न है, पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? सेवा, सच्ची सेवा करना, झगड़ा करना, कष्ट सहना, या इसमें इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? सच्ची सेवा करना। प्रश्न, कवि के अनुसार सब लोग किसकी सहायता करते हैं? निर्बल की, सबल की, या दुर्बल की, या इनमें से किसी की नहीं। तो उत्तर क्या होगा? सबल की। सबल होने में कौन सी होता? जो शक्तिशाली, निर्बल में जो शक्तिशाली ना हो। प्रबल, सॉरी। प्रश्न, चिड़िया किसके लिए गाती है? आदमी के लिए, बच्चों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, बूढ़े बन बाबा के लिए। तो उत्तर क्या होगा? बूढ़े बन बाबा के लिए। प्रश्न, पक्षी और बादल किसके डाकिया डाकिया है? जो पक्षी या बादल है ना, वो किसके डाकिया? मनुष्य के है, या भगवान के, या धरती के, या पक्षियों के? तो उत्तर होगा हम लोग ख नंबर, भगवान के। प्रश्न, किस पौधे को पवित्र माना जाता है? किस पौधे को पवित्र माना जाता है? धान को, कर्मधान, खर्म, तुलसी, या कनेर, या बेत? तो इसमें कौन सा हम लोग का आंसर होगा? जो हल्का ये क्या कलर है, ये बैंगनी कलर है ना, उसी आंसर वही है। देखो उत्तर क्या है? तुलसी। अब प्रश्न, कवि ने जीवन की तुलना की है। कवि ने जीवन की तुलना किससे की है? नदी से, वायु से, झरने से, या समुद्र से? सब ऑप्शन क क क ग घ है, उसमें से कौन सा हम लोग सही होगा? उत्तर ग। ठीक है, उत्तर है ग, झरने से। प्रश्न है, जीवन रूपी निर्झर के दो तीर हैं। प्रश्न क्या पूछा गया हम लोग का? जीवन रूपी निर्झर के दो तीर क्या क्या है? एक नंबर क नंबर जय पराजय, ख नंबर सुख दुख, ग नंबर हानि लाभ, 3 नंबर उत्थान पतन। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ख नंबर सुख दुख। ठीक है। अब देखो, गुस्से से कौन उबलती है? ठीक है, गुस्सा अंदर कोई उबलता है तो कौन सी उबलती? एक नंबर में क नंबर क्या है? कठपुतली। 2 नंबर है लकड़ी, लड़की, लड़की। 3 नंबर क्या है? बिल्ली, या 4 नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? क नंबर, कठपुतली। अब प्रश्न देखो, कठपुतली के आगे पीछे क्या है? कठपुतली जो है उसके आगे पीछे क्या है? क नंबर क्या है? कठपुतली, या ख नंबर धागा, 3 नंबर आदमी, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? कठपुतली के आगे पीछे क्या है? धागा है। उत्तर होगा धागा। प्रश्न, किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया? ठीक है, किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक नंबर क वर्षा ने, ख सूर्य ने, घ तारों ने, घ बादल ने। तो उत्तर होगा बादलों ने। बादल के जाने के बाद आसमान कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन 4 है इसमें। देखो, क नंबर क्या? हरा, ख नंबर सफ़ेद, ग नंबर काला, घ नंबर नीला। तो उत्तर क्या होगा? नीला। ठीक है। अब आगे बढ़ते जाए हम लोग को, कलावती के बेटे थे जो कवि। प्रश्न क्या है? कलावती के बेटे थे, कितने थे? 1 2 3। क नंबर में क्या है? 1, ख नंबर में 2, घ नंबर में 3, और घ नंबर में 4। तो हम लोग को उत्तर क्या होगा? ख नंबर 2। प्रश्न, केदार क्या पढ़ते रहते थे? केदार क्या पढ़ रहे थे? क्या है? केदार क्या पढ़ रहे थे? एक नंबर क नंबर होगा गीता, ख नंबर रामायण,
घ नंबर महाभारत या घ नंबर कुरान। तो उत्तर होगा केदार रामायण पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो प्रश्न, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जो प्रेमचंद लोग कवि है, लेखक जो लिखता कहानी, उसका वास्तविक नाम क्या है? क नंबर प्रेम प्रकाश, ख नंबर धनपत राय, ग नंबर नवाब राय, घ नंबर मुंशी राय। तो उत्तर ख नंबर धनपत राय का। प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसमें क नंबर क्या दिया हुआ? 1880 ईस्वी में, या सन 1882 में, या सन 1884 में, या सन 1886 में। तो इसमें चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन हो हम लोग का कौन सा होगा? क नंबर सन 1880 में। किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया? दो बार, ये क्वेश्चन दो बार हो गया, ये भी क्वेश्चन दो बार हो गया। ठीक है, फिर भी तुम लोग कर लो, काम आएगा, रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखो तो वर्षा ने, ये सूर्य ने, तारों ने, या बादलों ने? उत्तर होगा बादलों ने। बादल के जाने के बाद कौन सा आसमान कैसा दिखाई देता है? बादल के जाने के बाद आसमान कैसा दिखाई देता है? हरा, सफेद, काला या नीला? उत्तर होगा नीला। अब देखो इस प्रश्न, इस जंग में मनुष्य के संगी कौन है? इस जंग में मनुष्य का संगी कौन है? क नंबर सुख, ख नंबर दुख, ग नंबर दुख सुख दोनों, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। उत्तर हम लोग क्या होगा? उत्तर होगा दुख सुख। उत्तर दुख सुख दोनों ही है। ठीक है, इस जग में मनुष्य के संगी कौन है? संगी मेरा साथी, दोस्त, जो हमेशा उसका संग रहे, तो कौन है? उत्तर है ग नंबर, सुख दुख दोनों। आदमी के जीवन में सुख और दुख दोनों आता है, हमेशा याद रखोगे। ठीक है, कभी सुख तो कभी दुख, ये दो जिंदगी के दो पहिया है। देखो प्रश्न, कबीर हमारे देश का क्या है? कश्मीर हमारे देश का क्या है? जो कश्मीर है, ठीक है, वो हमारे देश का क्या है? संकट, मुकुट, राजधानी, या इनमें से कोई नहीं। क नंबर क्या बोला? संकट बोला, ख नंबर मुकुट, ग नंबर राजधानी, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते उत्तर क्या होगा? ख मुकुट। क्या है? मुकुट है हम लोग का। देखो मैप, देखो ना मैप में, ना मैप के सबसे ऊपर देखो कश्मीर, हाँ कश्मीर रहता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न, मुगल सम्राटों ने किसे अपना विश्राम शिविर बनाया? विश्राम माना आराम करने का। ठीक है, विश्राम आराम करना, जैसे हम लोग घर में आराम करते उसी तरह विश्राम शिविर में आराम करने का। जब कोई आदमी थक जाता है काम करके या कुछ भी करके, तो आराम कहाँ करते हैं हम लोग? नैनीताल में, ख नंबर नैनीताल में, ख नंबर मसूरी में, ग नंबर कश्मीर में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या दिया है? कश्मीर में। ठीक है, अब दो प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक है कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक है, राजतरंगिणी के लेखक है कालिदास, कल्हन या मुद्दरासर, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हम लोग होगा? लोग उत्तर होगा कल्हन। उत्तर क्या हो? कल्हन। ठीक है, ख नंबर। अब देखो यहाँ प्रश्न, कश्मीर निबंध के लेखक कौन है? जो कश्मीर लिखा है, लेखक जो कश्मीर पाठ है हम लोग आप लोग का, को लिखा कौन है? इसका नाम क्या है? क नंबर रामचंद्र शुक्ल, ख नंबर राजकुमार वर्मा, ग नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग को घ नंबर सबसे लास्ट में क्या? रामविलास शर्मा। तो इसको लिखा कौन है? उत्तर क्या है? ख नंबर राजकुमार वर्मा। ठीक है, प्रश्न, तिवारी का तोता किस विद्या की रचना? किस विद्या में किस क्या है? वो नाटक है, कहानी है, गद्य है, या पद्य है, कि क्या एकांकी क्या है? तो क नंबर क्या है? कविता, ख नंबर कहानी, ठीक है, और ग नंबर नाटक, अंग नंबर कौन सी है? तो आपका ये एकांकी। इसमें कौन सा हम लोग का आंसर सही होगा? आंसर कहानी। उत्तर क्या होगा? कहानी। तिवारी का तोता, जो तिवारी का तोता, एक मिनट रुको, फेड हो गया, ये भी नहीं होगा, रुको एक मिनट, जस्ट मिनट।
तिवारी का तोता किस विद्या की रचना है? तो उत्तर हो क्या? कहानी। पिंजरे का तोता किस कारण मारा? मरा, ठीक है। पिंजरे में जो तोता था किस कारण मर गया? जहर का नंबर जहर खाकर, या सीख के घाव हो जाने का, या गन सदमा लगने से, ठीक है, सदमा लगने से। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? घ नंबर क्या होगा? ठंड से, ठीक है। जो पिंजरा तोता में था वो किस प्रकार मारा गया? एक नंबर क्या होगा? एक नंबर हम लोग क्या होगा? रुको एक मिनट, जस्ट मिनट। देखो, पिंजरे का तोता किस कारण मारा गया? एक नंबर का नंबर जहर खाकर, ख नंबर सीख के घाव हो जाने के कारण, या सदमा लग जाने से, या ठंड लग जाने से। उत्तर होगा सीख के घाव हो जाने का। सीख किसे बोला कहा गया है? सीख मतलब पिंजरा में जो लगा होता है लंबा लंबा तार, जिस तरह पिंजरा बना होता है ना, सब में गीपिंग होता है, देखो तार से लंबा रहता है, लंबा लंबा चार था, ऊपर से नीचे तक बंद किया हुआ, उसको सीख कहा गया। प्रश्न, तोता तो तोतो चांद, तोतो चांद एवं यासुकी चांद में क्या थी? चैप्टर में क्या? तोतो चांद कोई आदमी है, चंद और यासुकी चांद में क्या थी? मित्रता थी, शत्रुता थी, या भाईचारा था, या इनमें से कोई नहीं था? तो उसमें क्या उत्तर था? उत्तर होगा मित्रता, मित्रता था, ठीक है। यासुकी चांद को कौन सा रोग था? यासुकी चांद जो था उसका कौन सा रोग था? वासुकी चांद का कौन सा रोग था? अब देखो कौन सा रोग था, देख रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ लकवा था, या पोलियो था? लकवा, कन लकवा, खन पोलियो, गन मिर्गी, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? उत्तर होगा इनमें से, सॉरी इनमें से उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा खन पोलियो था। यासुकी चांद का कौन सा रोग था? पोलियो, ठीक है। यासुकी चांद को पोलियो का रोग था। प्रश्न है, किसने रस लेना बुरी बात? किस में रस लेना बुरी बात है? अच्छाई में, बुराई में, या फेरने में, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कौन? तो किस में बुराई रस लेना बुरी बात है? तो उत्तर बुरी बात में, ठीक है। रस लेना में मजा लेना, ठीक है, जिसको मजा आता है वो उसको बोलते हैं। अब देखो प्रश्न, लोग दूसरों में क्या खोजते हैं? लोग जो है आदमी या हम लोग जो कोई भी हो, लोग दूसरों में क्या खोजते हैं? गुण खोजते हैं, दोष खोजते हैं, गौरव खोजते हैं, या कष्ट खोजते हैं? तो उत्तर क्या होगा? दोष खोजते हैं। हर इंसान दूसरे इंसान को दोष खोजता है, उसमें क्या गलती है ना गलती, अपना ना देख कर दूसरा दिखता है। अब देखो प्रश्न, अपने आप ठीक होने पर दूसरा सब ठीक हो जाएगा। अब देखो प्रश्न, सोमा बुआ कौन है? सोमा बुआ कौन है? सोमा जो पाठ में सोमा बुआ कौन है? क नंबर जवान है, ख नंबर बुढ़िया है, ग नंबर बच्ची है, या घ नंबर इनमें से कोई नहीं है? उत्तर का होगा ख नंबर बुढ़िया है, ठीक है। अब देखो प्रश्न, तो नीचे ले आओ। हाँ, प्रश्न, पति सोमा बुआ को छोड़कर, माने सोमा बुआ का पति, पति माने क्या? सोमा बुआ का पति माने उसका हस्बैंड इसको बोलते हैं, जिसका पति, हाँ, को छोड़कर, तजकर माने छोड़कर, क्यों, क्या हो गया? पति सोमा बुआ को तजकर क्या हो गया? तजकर में छोड़कर, तीर्थवासी, या जंगलवासी, या शहरवासी, इनमें से कोई नहीं। तीर्थवासी में तीर्थ करने चला गया, जंगल में रहना है, शहर में बस गया, यानी कि शहर में बस गया, शहर में जाकर बच गया। अब उत्तर क्या? शहरवासी। उत्तर हम लोग होगा शहरवासी, ठीक है। उत्तर हो गया शहरवासी। अब देखो, सोमा बुआ के जवान बेटे का नाम क्या था? जो सोमा बुआ था उसका लड़का, बेटी में लड़का हुआ, हाँ, उसका बेटे का नाम क्या था? किशोरी लाल, पंसारी लाल, या हरकू, या हीरा लाल? तो उत्तर क्या होगा हम लोग? ग नंबर, हरकू। अब देखो, छोटा सा बक्सा के अंदर डिबिया में कितने रुपये थे? तो उसमें क नंबर 4 रुपये थे, 5 रुपये थे, या 7 रुपया, या 8 रुपया? उत्तर होगा ग नंबर 7 रुपया, ठीक है। अब देखो, कठोर कृपा कहानी के लेखक कौन है? जो कठोर कृपा कहानी है उसके लेखक को क्या? मुंशी प्रेमचंद,
ख नंबर काका कलेकर, या ग नंबर जयशंकर प्रसाद, या घ नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर होगा काका कलेकर। ठीक है, अब देखो कौन सहजन को धरती पर काट कर गिरा देता है। जो यहाँ पे ये कहानी में सहजन में सजना का पेड़, ठीक है, कौन गिरा देता है? मेहमान, या बुजुर्ग, या बूढ़ी माँ, या लेखक। तो उत्तर का मेहमान। घर का एकमात्र सहारा था। घर का एकमात्र सहारा क्या था? आम का पेड़ था, या सहजन का पेड़ था, या व्यवसाय था, या नौकरी था। तो उत्तर का सहजन का पेड़। मोहन के पिता थे, क्या थे? वेदांती, अघोरी, या आर्य समाजी, या नास्तिक। तो उत्तर क्या था? आर्य समाजी। ठीक है, गुद्दर लाल, गुदरी के लाल किसे कहा? गुदरी के लाल किसे कहा गया है? मोहन को कहा गया है, या 10 साल के बालक को? ठीक है, को होगा। ठीक, या साईं को, या आर्य समाज को? उत्तर होगा साईं को। ठीक, उत्तर क्या होगा? साईं को कहा गया है। इसको ठीक है को कर लो, ये है ना, ये को कर लो। रुको 1 मिनट। ठीक है, बालक को, साईं को, या आर्य को? तो उत्तर होगा साईं को। अब देखो गुद्दर साईं क्या खाकर तृप्त का अनुभव करता है? गुद्दर साईं जो है वो क्या खाकर तृप्त था? तृप्त ना शांति का, ठीक है, तृप्त ना मन जो भर जाना। एक ना फल खाकर, या साग रोटी, या दूध रोटी, या सब्जी चावल। तो उत्तर क्या होगा? साग रोटी खाकर, है ना, गुद्दर साईं का पेट तृप्त हो जाता, तृप्त में भर जाना। प्रश्न, मोहन कितने वर्ष का लड़का था? सॉरी, मोहन कितने वर्ष का था? जो मोहन वो लड़का है कितने वर्ष था? 5 वर्ष का था, 10 वर्ष का था, या 8 वर्ष का था, या घ नंबर 9 वर्ष का था। उत्तर हो गया 8 वर्ष का। कौन अचानक गुद्दर सिंह कर भागने लगा? ठीक है, गुद्दर सिंह कर भागने लगा। तो मोहन एक लड़का, या पिताजी, या लेखक? उत्तर क्या होगा? एक लड़का। प्रश्न, किस वजह से साईं ने मोहन के द्वार पर आना छोड़ दिया? किस कारण से, या किस वजह से, मैंने कारण, किस कारण से साईं ने मोहन के द्वार पर आना छोड़ दिया? पीटने के, या डांटने के, या चिल्लाने से, या गुस्से से? तो उत्तर हो गया पीटने के, नहीं सॉरी डांटने पर। उत्तर क्या होगा? डांटने के। प्रश्न, नटखट बालक मोहन की क्या उम्र है? जो बालक मोहन है उसका उम्र कितना है? 6-7 वर्ष का, या 8-9 वर्ष का, या 9-10 वर्ष का, या 5-6 वर्ष का? तो उत्तर है 8-9 वर्ष का। मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता था? जो मोहन लड़का है तो वो कौन सा कक्षा में पढ़ा था? दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, या 5वीं कक्षा? उत्तर होगा तीसरी कक्षा। ठीक है, अब देखो प्रश्न, किसके पेट में ऐसे ऐसे होता है? ठीक है, किसके पेट में ऐसे होता है? मोहन के, या सोहन के, या रोहन के, या साजन के, राजन के? तो किसके पेट में होता है? तो उत्तर होगा सोहन के पेट में। ठीक है, प्रश्न, क्यों हो गया दोपहर का? क्या हो गया होगा? क्यों हो गया दोपहर को? तो भला चंगा था, पकता कौन है? ठीक है, इसमें बोलता बच्चा जो मोहन का पेट में दर्द किस तरह हो गया? सुबह तो ठीक था, दोपहर के बाद कहीं दोपहर में भी ठीक था, तो किस तरह हो गया? तो किसने कहा? माँ ने, पिताजी ने, भाई ने, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा माँ ने। प्रश्न, सबसे पहले मोहन का इलाज किसने किया? मोहन का जब पेट में दर्द ऐसे ऐसे होता है तो उसका इलाज सबसे पहले किसने किया? वैद्य जी ने किया था, या डॉक्टर जी ने किया था, या मास्टर जी, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा वैद्य जी ने। अब देखो वैद्य जी कितने रुपया लेकर चले गए? वैद्य जी तो था दवा देने के बाद, वो मोहन को दवा देने के बाद कितने रुपये लिए? 5 रुपये लिए, 6 रुपये लिए, 7 रुपये लिए, या 10 रुपये लिए? उत्तर होगा 5 रुपये लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न क्या? प्रथम, विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए?
जो विद्या को प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, विद्या को प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयत्न परिश्रम तथा उद्गम करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न, विद्या माने जब हम लोग पढ़ते लिखते उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उद्यम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मन लगाना पड़ेगा। अब देखो प्रश्न अब क्या है, अपने गुरु से हमें क्या सीखनी चाहिए, अपने गुरु से हमें क्या सीखना, उत्तर है अपने गुरु से हमें उत्तम विद्या सीखनी चाहिए। ठीक है। अब देखो एक नाम प्रश्न, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, एक देश का जो भाप है दूसरे देश में जाकर क्या बनकर गिरता है, पानी बनकर गिरता है। प्रश्न, केदारनाथ सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, केदारनाथ जी का जन्म 1 जुलाई 1934 ईस्वी में बलिया जिले के चकिया ग्राम में हुआ था। ठीक है। प्रश्न, किस कारण से चारों भाई नौकरी या धंधा नहीं करते थे, किस कारण से, पुरानी इज्जत के कारण वे वही नौकरी या काम करना नहीं चाहते थे, कोई नौकरी या काम करना, यहाँ क्या हो गया एक मिनट लिखो। अच्छा, पुरानी इज्जत के कारण वे कहीं नौकरी या काम करना नहीं चाहते थे, नहीं करते थे, चाहते नहीं थे, नहीं करते थे। अब देखो प्रश्न, भोजन बन जाने के बाद भाइयों ने क्या बहाना बनाया, भोजन बन जाने के बाद भाइयों ने क्या बहाना बनाया, भोजन बन जाने पर 3 भाइयों ने ना खाने का बहाना बनाया, ना खाने का बहाना बनाया। ठीक है। प्रश्न, प्रतिष्ठित खानदान के नौजवान क्यों कष्ट पा रहे थे, ठीक है, प्रतिष्ठित खानदान के ये नौजवान झूठी बनावटी इज्जत के कारण कष्ट पा रहे थे। घर के बगीचे में किस चीज़ का पेड़ था, घर के बगीचे में सहजन का पेड़ था। प्रश्न, किसी शहर में कैसा खानदान आता था, किसी शहर में अच्छा खानदान आता था। क्या कारण था कि बीबी बच्चों का सारा जेवर बेचना पड़ा। उत्तर, दिनों दिन परिवार में गरीबी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा भी आया कि वो घर का सारा जेवर बेच देना पड़ा, घर का सारा जेवर, एक मिनट रुको, ठीक है, घर का सारा जेवर बेचना पड़ा। दिनों दिन परिवार में गरीबी आए और एक दिन ऐसा भी आया कि घर का सारा जेवर बेचना पड़ा। झरना हमें क्या संदेश देता है, झरना हमें सतत गतिशील बने रहने का संदेश देता है। झरना हमें सतत गतिशील बने रहने, जीवन पथ पर सदा आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। निर्झर की धुन क्या है, निर्झर की धुन जीवन है, निर्झर की धुन का है जीवन। ठीक है, निर्झर का धुन जीवन है। जीवन का आनंद किस बात पर है, जीवन का आनंद किस बात में है। उत्तर है जीवन का आनंद सतत कर्म करते रहने तथा जीवन में आगे बढ़ते रहने में ही है। कठपुतली क्या तोड़ने के लिए कहती है, कठपुतली क्या तोड़ने के लिए कहती है। उत्तर है कठपुतली अपने आगे पीछे के धागा के बंधन को तोड़ने के लिए कहती है। प्रश्न, कौन अपनी छवि से चित्र चुरा रहा है, कौन अपनी छवि से चित्र चुरा रहा है। सुने आकाश में सुंदर चित्र सजाकर बादल अपनी छवि से चित्र चुरा रहा है। शिशिर ऋतु का प्रभात कैसा होता है। उत्तर है शिशिर ऋतु का प्रभात चमकीला तथा ओस के कणों से भीगा हुआ होता है। त्रिलोचन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के राज्य के सुल्तान जिले के कटघरा चिराना पट्टी नामक गांव में हुआ था। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। पहलगांव किस घाटी में स्थित है। पहलगांव किस घाटी में स्थित है। पहलगांव लीदर
लीदर की घाटी में स्थित है। प्रश्न, कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम लिखें। उत्तर है, कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध झीलों के में बुलर झील, मानसबल झील प्रमुख है। मेवों का देश किसे कहा गया है? मेवों का देश कश्मीर को कहा गया है। मेवों का देश किसे कहा गया? कश्मीर कहा गया। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न। प्रश्न क्या है? लेखक के अनुसार आज के समाज में कौन कौन सी बुराई दिखाई देते हैं? उत्तर है, लेखक के अनुसार आज के समाज में ढोंगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार की बुराइयां दिखाई देती है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? कठपुतली ने सोचा कि वह धागे से बंधे हुई पराधीनता है, इसके आगे पीछे धागा है, वह अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। प्रश्न, चारों भाइयों ने मेहमान को विदा करते समय क्या कहा? उत्तर है, मेहमान को विदा करते समय कहा, उस सज्जन का पेड़ काटकर आपने हमारे आलस्य और दुर्भाग्य को काट डाला, हमारी किस्मत को ऊंचा उठा दिया। संबंधी हो तो ऐसा ही हो। अब देखो प्रश्न, क्या कारण है कि आज हर व्यक्ति में दोष अधिक दिखाई दे रहा है? क्या कारण है कि आज हर व्यक्ति में दोष अधिक दिखाई दे रहा है? उत्तर है, आज जो आदमी जो कुछ भी करता है उसमें उतनी अधिक दोष दिखाए जाते हैं, उनके सारे गुण भुला दिए जाते हैं। उस जितने अच्छा काम किया उसको भुला दिए जाते हैं, दोष को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगा है। यही कारण है कि आज के हर व्यक्ति में दोष अधिक दिखाई देता है। प्रश्न, साल में कितने महीने बुआ का पति घर में रहता है? उत्तर है, साल में केवल एक ही महीने बुआ का पति घर में रहता है। यह तो छोटा क्वेश्चन पड़ गया, कोई बात नहीं, कर लो, सही नहीं, इसमें देख लो, इस तरह से फंस सकते हैं। ये 2-4 क्वेश्चन उधर होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। ये 1, 2, 3 है ना, 4, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न में है। इसमें टाइपिंग इसमें से गलती से हो गया, ठीक है, फिर भी देख लो, क्वेश्चन देख के रखो, परीक्षा में आ सकता है। इसमें से परीक्षा जाएगा, इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आप लोग फंसेगा, ठीक है, इसमें से पास हो जाओगे। ठीक से ध्यान से देखोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे, 1 बार 2 बार वीडियो देख लोगे। प्रश्न है, साल में कितने महीने बुआ का पति घर में रहता है? उत्तर, साल में एक ही महीने बुआ का पति घर में रहता है। सोमा बुआ का स्वभाव कैसा है? सोमा बुआ का स्वभाव मेल मिलाप का है। किसकी मौत से सोमा बुआ को गहरा आघात पहुंचा? किसकी मौत से सोमा बुआ का आघात पड़ा? इकलौते बेटे हरकुई की मौत हो जाने से सोमा बुआ को गहरा आघात लगा। सोमा बुआ राधा भाभी को क्या देती है? सोमा बुआ 5 रुपया तथा मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी लाकर राधा भाभी को देती है। प्रश्न, मोहन को साइंस से क्या लगाव था? क्यों लगाव था? मोहन को साइंस से क्यों लगाव था? मोहन साईं को गरीब और भिखमंगा समझता था। साईं बड़े ही प्यार तथा आत्मीयता से मोहन से बातें किया करता था। बच्चे स्नेह तथा प्यार के बर्ताव को समझते, इसलिए मोहन की साईं से लगाव था। प्रश्न, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? पहली कठपुतली के ऐसा सोचने का क्या कारण था? उत्तर है क्या? पहली कठपुतली की बात सभी को अच्छी लगी। सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती थी। अब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई। उसने भली भांति सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए, इसलिए पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरे मन में एकमात्र यह कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। प्रश्न, कवि ने किन कारणों से जीवन की तुलना निर्जर की है? कवि ने किन कारणों से जीवन
की तुलना निर्झर से की है? उत्तर, कवि ने जीवन की तुलना तुलना झरने से की है, क्योंकि मनुष्य का जीवन झरने के समान है। जिस प्रकार झरना दो किनारों के बीच स्वतंत्र स्वच्छंद गति से चलता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी दुख सुख दो किनारे के बीच जीवन बीतता है। निर्झर का जन्म कहाँ होता है? वो अपनी यात्रा में किन किन अवरोधों को सामना करता है? ठीक है, उत्तर है निर्झर का जन्म पर्वत के अंत स्थल से होता है। वह अपनी यात्रा अनेक अवरोध का सामना करता है। उसके रास्ते में रोड़े आकर बाधा डालते हैं, कठोर पत्थर पड़ जाती है, जंगल के बीच रास्ते में पड़ जाते हैं, पर वह सभी बाधाओं को पार कर आगे बढ़ता जाता है। प्रश्न, आसमान अब नीला नीला क्यों दिखाई देने लगा? बादलों ने सुने आकाश में आकर सुंदर चित्र होगा, यह चित्र बनाकर आकाश को सुंदर तथा बहुरंगी बना दिया। पर जब वे बादल आकाश से चले गए तो आकाश फिर सुना हो गया और उसका निरंतर बना रहने वाला रंग नीला दिखाई देने लगा, निरंतर में लगातार। प्रश्न, बादलों ने शून्य आकाश को किस प्रकार सजाया? बादलों ने शून्य आकाश में सुंदर बहुरंगी चित्र, देखो यहाँ चित्र है ना, देखो 1 मिनट को वहाँ कर देते हैं, 1 मिनट जाओ। अब ठीक हो गया। तो बादलों ने शून्य आकाश में सुंदर बहुरंगी चित्र बनाकर उसे सजा दिया। अपने विविध रंग अपनी शोभा से क्षण परिवर्तन रूप से आकाश को सुसज्जित कर दिया। ठीक है। प्रश्न, सुख दुख जीवन के संगी क्यों कहे गए हैं? सुख दुख व्यक्ति के जीवन में सदा आते जाते रहते हैं। दुख भी थोड़े समय के लिए आता, सुख भी थोड़े समय के लिए आता है। सुख दुख के इस मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है, इसलिए सुख दुख जीवन के संगी है, संगी में साथ रहने वाला। प्रश्न, कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? समझाकर लिखिए। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। यहाँ के लहलाते खेत, कलकल की धावनी करते झरने, गाती हुई नदियाँ, मनमोहन प्राकृतिक दृश्य मनुष्य को मुग्ध कर देते हैं। इस मधुर प्रदेश में जीवन मुस्कान से भर उठता है। ईश्वर ने प्रकृति के सौंदर्य से इसे अनेक प्रकार से संवारा है। उक्त कलाएँ, हिमशैला, बादल, पुष्प राशि और वृक्ष राशि ने कश्मीर को सुषमा सौंदर्य के एक नवीन स्वर्ग में आसीन कर दिया है। कवि ने इसे स्वर्ग का एक कोना कहा है। अब देखो, हमारे महापुरुषों के सपने का भात का क्या स्वरूप है? हमारे महापुरुषों के सपनों भात का क्या स्वरूप है? हमारे महापुरुषों के सपनों का भात में क्या स्वरूप है? अब उत्तर देखो, हमारे महापुरुषों ने एक महान भारत का सपना देखा था। तिलक और गांधी जी ने ऐसे भारत का सपना देखा जहां कोई दुखी ना हो, किसी प्रकार समाज में भेदभाव ना हो, सत्य अहिंसा लोगों का व्रत हो, ईमानदारी सच्चाई का ही माहौल हो। रविन्द्रनाथ ठाकुर मालवीय जी जैसे महान व्यक्तियों ने संस्कृतिमय भारत की कल्पना की थी। विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसत एवं एक महान विश्वव्यापी संस्कृति की कल्पना की थी। साईं का स्वभाव कैसा था? साईं जो था स्वभाव कैसा? साईं संसार के माया मोह से विरक्त था। विरक्त में हटकर इसमें क्रोध अहंकार बिल्कुल ना था। वो बच्चों को भगवान का ही रूप मानता था, इसलिए उसके दिल में बच्चे प्रति प्यार तथा ममता का भाव था। किसी के डांटने या तिरस्कार करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह सदा
स्वच्छंद, पवित्र पवित्र मन तथा विचार का फकीर था। उनमें सहानुभूति की भावना थी। अहंकार करने वालों से भी वो प्यार का बर्ताव करता था। इस तरह साईं का स्वभाव था। अब देखो, अब मोहन के पिता के स्वभाव में परिवर्तन के संक्षेप लिखिए। जब मोहन का पापा था, ठीक है, मोहन के पिता पहले गुदर साईं को ढोंगी, भिखमंगा, फकीर समझते थे, इसलिए उसे महत्व नहीं देते थे। उससे नफरत का भाव रखते थे। जब उन्होंने देखा कि साईं चिथड़ छीन कर साईं के चिथड़ छीन कर भागने वाले लड़के पर दया दिखलाता है, तो लड़के को मारने वाले लोगों को मना करने लगता है। उसे रोता देखकर स्वयं रोने लगता है। बालक के आंसू पोंछकर मित्र के समान उसके साथ चल देता है। यह देखकर उनका स्वभाव बदल गया। वे साईं को ढोंगी नहीं बल्कि गुदरी का लाल समझने लगे। अब देखो, प्रश्न है, मोहन बीमारी का बहाना क्यों बनाता है? मोहन जो है बीमारी बहाना क्यों बनाता है? मोहन ने महीने भर मौज मस्ती की, स्कूल का गृह कार्य नहीं किया। आज उसे ख्याल आया कि उसी डर के कारण मोहन के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। मोहन की बीमारी को मास्टर साहब कैसे पकड़ लेते हैं? मोहन का उत्तर है, मास्टर साहब को यह मालूम था कि मोहन चोर लड़के स्कूल काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लेते हैं। मोहन ने कुछ खाया भी नहीं था, पेट में दर्द होने का कोई कार्य नहीं। मास्टर साहब ने मोहन से पूछकर जान लिया कि उसके स्कूल का काम नहीं किया, इसी कारण मोहन बीमार पड़ गया। देखो, अब देखो, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये किताब जो है, किताब लोग जो हिंदी किताब है, उसी का बीच का लाइन दिया गया है। किताब अगर तुम लोग आप लोग पढ़े होगे, किताब का बीच का लाइन दिया, उस लाइन का व्याख्या करना है, उसके लेखक कौन है और कौन कर रहा है, इसके बारे में। किताब का देखो प्रश्न तो वहीं से मैं किताब का ही दिया हूँ, आप लोग किताब में देख लो। अगर समझ में ना आए, किताब का लाइन है, चैप्टर वाइज देखो, चैप्टर मिलेगा, खोजेगा। अब देखो कैसे खोजना होगा, ये लेखक का नाम देखोगे या जो कहने वाला उसके नाम देखोगे, ठीक है, मिल जाएगा आप लोग को। अब देखो, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। क नंबर, यह जीवन क्या है? डॉट 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 मनमानी है। इसके रचनाकार कौन है? इसको कौन लिखा? रचनाकार में लिखने वाला। तो उत्तर होगा इस अंश के रचनाकार आरसी प्रसाद सिंह है। ठीक है, जीवन की उपमा, ठीक है, जीवन की उपमा किससे दी गई है? जीवन की उपमा किससे दी गई है? तो जीवन की उपमा निर्जर से दी गई है। ठीक है, अब देखो, उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर व्याख्या, ये जो लाइन जो हम लोग का है ये वाला, उसको व्याख्या कर रहे हैं। यह उपयुक्त अंश है, भाव को ये व्याख्या इसका रुको, एक मिनट। अब देखो, उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता निर्झर जीवन का निर्झर पाठ से उद्गृत है। इसके कवि आरसी प्रसाद सिंह हैं। यहाँ कवि ने मनुष्य जीवन की तुलना झरने से की है। यह संदेश दिया है कि झरने की तरह मनुष्य को सदा गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि गतिशील ही जीवन है। मनुष्य का जीवन झरने के समान है, उसके जीवन की खुशियाँ ही उसका जल है। ठीक है, जिस प्रकार झरना दोनों किनारों के बीच स्वच्छंद गति से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य का दुख सुख इन दो किनारों के बीच जीवन जीता है। अब देखो, किताब का लाइन है ये, कन्वर सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुएं। प्रस्तुत कविता का ये जो है लिया गया, प्रस्तुत पद्यांश किस कवि की किस रचना से लिखे गए? प्रस्तुत पद्यांश भवानी प्रसाद मिश्र रचिता कठपुतली कविता से उद्धृत किए गए। मन के
छंद छुए का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या है? पहली कठपुतली की स्वतंत्रता की बात सुनकर सभी कठपुतलियां कहने लगी कि बहुत दिनों से हमारे मन में कोई उमंग, कोई खुशी नहीं आई। बंधन के कारण मन सदा बुझा सा रहता है। ठीक है, अब देखो क नंबर उसी का ये, बन बनाकर चित सलोने, यह सुना आकाश सजाया। पाठ और कवि के लेखक का नाम बताओ। पाठ क्या है? प्रस्तुत अंश बादल चले गए, वे पाठ से जुड़ गए हैं। इसके लेखक कौन? त्रिलोचन। उपयुक्त पंक्ति क्या अर्थ स्पष्ट, जो पंक्ति दिया गया उसका अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शिशिर ऋतु, शीतकाल का मौसम है। इस ऋतु का सवेरा चमकीला होता है। ठीक है, सवेरे सूर्य की सुनहली किरणें चारों ओर फैल जाती, रात में ओस के कण पड़ते हैं, इसलिए वातावरण सवेरे अर्ध बना रहता है। अब देखो उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। जो भाव है उसको, बादल चल जाने के बाद आकाश नीला नीला दिखाई देने लगता है। अब वह सांवला सज धज से युक्त नजर आने लगता है। धरती का रंग पीले रंग का दिखाई देता है। वह हरी भरी तथा रस से भरी हुई और आनंद से परिपूर्ण नजर आती है। शीतकाल का सवेरा चमकीला तथा ओस के कणों से भिजा हुआ दिखाई पड़ता है। अब बादल आकाश से चले गए हैं। अब देखो, बाबा मेरे पास दूसरी कोई पसंद करता है, ये खाली जगह दिया हुआ है, किताब का लाइन है। तो पाठ एवं रचनाकार का नाम लिखे। प्रस्तुत अवतरण गुद्दर साईं पाठ से उद्गृत है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। राम स्वरूप किसे कहा गया है? उत्तर राम स्वरूप बच्चों के लिए कहा गया है। 3 नंबर युक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। ये लाइन दिया गया है उसी को व्याख्या करने में। साईं सिर फटने पर भी नहीं रोया, पर लड़के को रोते देखकर वो रोने लगा। मोहन के पिता ने उससे पूछा कि यही लड़का चिथरा छीनकर भाग रहा था, तब तुम चिथरे के लिए उसके पीछे क्यों दौड़े? उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए साईं कहने लगा कि उनके पास इस चित्रे के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए इस चित्रे को देखकर ही बच्चों को पसंद बनाता हूँ। यह बच्चे ही राम स्वरूप भगवान हैं, पर चित्रे पर भगवान ही दया करते हैं। युक्त पंक्ति के वक्ता व श्रोता का नाम लिखिए। युक्त पंक्ति का वक्ता हुआ गुद्दर साईं। ठीक है, अब श्रोता बोलने वाला हुआ गुद्दर साईं, सुनने वाला हुआ मोहन के पिता। ठीक है, तो उक्त पंक्ति के वक्ता हुए गुद्दर साईं और श्रोता में सुनने वाला मोहन के पिता। युक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर है साईं मोहन के पिता से कहने लगा कि सोने की कीमती खिलौने का चक्के ठग चोर छीन कर भागते हैं। इस चित्रे पर उनकी नज़र आती है, क्योंकि चित्रे पर भगवान ही कृपा करते हैं। बालक भगवान के रूप में ही चित्रे को छीनते हैं। अब बच्चे देखो, ये क्वेश्चन क्या भाषा वो जिसमें ग्रामर हम लोग का आता है। क्या क्या आएगा? पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोम शब्द आएगा, उसके बाद वाक्य बनाव आएगा, फिर व्यंजन संज्ञा वो सभी आएंगे। ठीक है, अब देखो भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखे। अभिमान का पर्यायवाची क्या होगा? घमंड, गर्व। फकीर का भिक्षुक, भिखारी, याचक। भगवान का क्या होगा? ईश्वर, प्रभु, जगदीश। पसंद का खुशी, संतुष्ट, हर्षित, आनंद। देखो परीक्षा में क्या हो सकता है, ये दिया कभी ये दे देगा, मान लो गर्व दे देगा, इसके जगह में क्या ये दे देगा, तो तुम लोग क्या लिखना है? यही लिखना है। अगर मान लो गर्व दे देगा क्या लिखना है? तब लिखना अभिमान, घमंड, गर्व।
मान लो यहाँ पर पसंद है, पसंद को हटा के यहाँ खुशी दे देगा, तो क्या करेगा तुम लोग, ये मान लो खुशी दे दे, ये इस लाइन को अगर यहाँ देता है यहाँ पर, तो तुम लोग क्या करेगा, पसंद, संतुष्ट, हर्षित, आनंद, कोई भी इधर उधर कर सकता है, लेकिन तुम लोग ध्यान से पढ़ के रखोगे तो समझ में आएगा। अभिलाषा, अभिलाषा का लालसा, इच्छा, चाह, कामना। मान लो यहाँ पर कामना देता, यहाँ अभिलाषा जाए कामना देता, क्या करते हैं, तो चाह, इच्छा, लालसा, अभिलाषा उल्टा कर देते हैं। अब देखो, छोटा का लघु, न्यून, कनिष्ठ, तुच्छ, तुच्छ, हीन, अनुज। आसमान का क्या होता है, नभ, आकाश, अंबर, गगन। अब धरती क्या होगा, धरती का पृथ्वी, धारा, भूमि। आंसू का अश्रु, नयन जल, नेत्र जल। गुस्सा का कोप, क्रोध, रोष। दिन का दिवस, दिवस, दिवा, सूर्योदय। अब पानी का होगा जल, नीर, तोय। मानव का क्या हो सकता है, आदमी, इंसान, इंसान, मनुष्य। जग का होगा संसार, विश्व, दुनिया। पेड़ का होगा वृक्ष, तरु, पादक। गिरि का पहाड़, अंचल, पर्वत। बादल का होगा भोर, मेघ, घन, जलद। फिर भोर का देखो यहाँ दे दी ना, वो यहाँ भोर है, यहाँ भोर दे दिया। भोर का सुबह, सवेरा, प्रताप, प्रातःकाल। वन, कानन, जंगल, अरण्य। चिड़िया का खग, बिहक, पक्षी। सरिता का होगा नदी, नदी, सरी, टटनी। फूल का क्या होगा, पुष्प, पुष्प होगा, कुसुम होगा, सुमन होगा। अब देखो, गुरु का शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, ठीक है। सूरज का सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। अक्सर मतलब अवसर में क्या होगा, मौका, समय, संयोग। आग, आग का अग्नि, पावक, अनल। सरोवर का क्या होगा, तालाब, सरोवर, जलाशय। पवन का क्या होगा, वायु, हवा, अनिल। शरीर का होगा तन, देह, काया, बदन। अब देखो विलोम शब्द, ठीक है। आप क्या देखेंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द में उल्टा होता है या विपरीत शब्द। गरीब होगा, गरीब, यहाँ पर गलती होगा, गरीब का अमीर, ठीक है। एक मेरे को टिक करते हैं। ठीक है। अब देखो, गरीब का अमीर, दोस्त का दुश्मन, ईमानदार का बेईमान, गुण का दोष, ऊपर का नीचे, आकाश का पाताल। कभी कभी पाताल दे देगा तो लोग आकाश लिखोगे, कभी नीचे देगा तो हम लोग ऊपर लिखोगे, ठीक है। छोड़ के नहीं आना, इसको पढ़ोगे। कभी मान लो गरीब दिया तो हम लोग अमीर किए, मान लो अमीर देगा तो गरीब करेंगे। इसका बोला विलोम शब्द मतलब उल्टा करना, विपरीत शब्द इसको बोलते हैं। आयत, निर्यायत, महान, तुच्छ, जीवन, मृत्यु, राग, विराग, अच्छा, बुरा, शहर, देहात, वियोग, संयोग, सजीव, निर्जीव, रोजगार, बेरोजगार, गर्मी, जाड़ा, मानव, दानव, ठीक है। स्वर्ग, नर्क, श्वेत, श्याम, श्वेत। श्याम माने काला होता, श्वेत माने सफेद होता, काला। ये श्याम माने काला, श्वेत माने सफेद। सफेद या सादा जो बोलते हैं हम लोग। अब देखो, निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य में प्रयोग करो। जो दिया है उसको वाक्य बनाना है। परिवर्तन, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, ठीक है। अब क्या तुम लोग दूसरा बना सकते हो, जिस तरह जो आप लोग को अच्छा लगे, इसका एक सेंटेंस तैयार करना, जो सुंदर हो, अच्छा हो, छोटा हो, सुंदर, अच्छा हो, जो पढ़ के लगे कि हाँ एक सेंटेंस है। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। संबंध, संबंध के रिश्तों का निर्वाह करना चाहिए। संबंध के रिश्तों का निर्वाह करना चाहिए। संपत्ति, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है। शिविर, सेना शिविर में आराम करते हैं, ठीक है। सौंदर्य, कश्मीर का सौंदर्य मन को मोह लेता है। कश्मीर, कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, ठीक है। इस तरह से तुम लोग वाक्य बनाओगे। ऐसा बहुत सा रहेगा, हम कुछ दिए इसलिए कि आप लोग को देख कर समझ जाओगे, सीख जाओगे, फिर अपने से बना सकते हो, ठीक है। इसलिए फिर बाद में देखता हूँ, रुको। ये तो हम लोग हो गया निम्नलिखित शब्दों का वाक्य बनाओ, ये हम लोग देख लिए। अब देखो क्या करना, ये है निम्नलिखित
शब्दों का लिंग बताइए, जो शब्द दिया उसका लिंग बताना है। जैसे चिट्ठी क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? चिट्ठी हुआ स्त्रीलिंग, पहाड़ क्या हो गया पुल्लिंग, पेड़ क्या होगा पुल्लिंग। यहाँ जो लिंग हो तो उसको बताना, चिट्ठी क्या है स्त्रीलिंग है, पहाड़ भी पुल्लिंग है, पेड़ भी पुल्लिंग है। उस तरह देखो, सुगंध स्त्रीलिंग, पत्थी पक्षी पुल्लिंग, जीवन पुल्लिंग, पानी पुल्लिंग, गति पुल्लिंग, चट्टान स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग चट्टान होगा। अब देखो, कठपुतली स्त्रीलिंग, दिन पुल्लिंग, छंद पुल्लिंग, इच्छा स्त्रीलिंग, मन पुल्लिंग, रोटी स्त्रीलिंग, बैरागी पुल्लिंग, अभिमान पुल्लिंग, चिथेड़ पुल्लिंग, आश्चर्य पुल्लिंग। अब देखो तुम लोग एक काम करोगे, यहाँ मैं दिया नहीं है, लिंग किसे कहते हैं कहीं तुम लोग देख लो, व्याकरण किताब में लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तुम लोग व्याकरण किताब आप लोग देख लोगे। ठीक है, कहीं नीचे हम देख। अब देखो वचन, वचन माने वचन बदलिए। हम लोग जानते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर मीनिंग, प्लूरल मीनिंग, हाँ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यही इसमें हिंदी में दिया है वचन चेंज करने के लिए। माने एक का अनेक होता ना, जिस तरह पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर एक वचन बहुवचन, इसी तरह वचन नहीं यहाँ पर। तारों का तारा, चट्टानों का चट्टान, बाधा का बाधाएं, पेड़ों का पेड़, राह का राहें, मानव का मानव। ये वचन चेंज करना, वचन मैंने एक वचन बहुवचन हम लोग पढ़ लोगे। ठीक है, अब देखो इसको तत्सम और तद्भव शब्द लिखने के पहले हम लोग उसकी परिभाषा पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ परिभाषा दिया हुआ उसको पढ़ लेते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, ठीक है, तत्सम नहीं सॉरी तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द से बने शब्दों को तद्भव कहते हैं। उदाहरण सहित काम का कर्म हो जाएगा, माँ का माता हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा, सांप का सर्प हो जाएगा, तुम का तव हो जाएगा, सात का सप्त हो गया, दूध का दूध हो जाएगा, रतन का रतन हो जाएगा, वर्षा का वर्ष हो जाएगा, भक्त का भक्त हो जाएगा, भगत का भक्त हो जाएगा। इसको तत्सम बोलते हैं, नहीं सॉरी तद्भव का बहुत कहते हैं, तद्भव। और तत्सम कैसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपनाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बोल चाहे जो शब्द संस्कृति में, जैसे संस्कृत से लेगा तो ये इसमें क्या संस्कृत है, देखो काम कर्म ये सब संस्कृत। जो शब्द संस्कृति से हिंदी में बिना परिवर्तन मतलब कोई चेंज नहीं करना, बिना परिवर्तन मतलब बिना चेंज किए हुए अपनाए ले जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। उदाहरण भानु कर्म, जैसे देखो कर्म या कर्म कुछ चेंज नहीं किए, लेकिन इसमें क्या किया चेंज किए, क्या चेंज? कर्म को काम बोलते हैं। क्या भानु, जगह अग्नि का आग बोलते हैं, ये अग्नि को जैसा है उसी तरह रखें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर अग्नि का आग भी हम लोग बोल सकते हैं। ये तद्भव है, ये तत्सम। थोड़ा अच्छा देख लो डिटेल से। अब हस्त माने हाथ, देखो यहाँ था ना हाथ, हस्त का हाथ, हस्त माने क्या होता है? हाथ होता है। जैसे संस्कृति में जो शब्द था, जो संस्कृति में था यहाँ पर, वही हिंदी में परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान का बुद्धि जो होता है हम लोग इत्यादि। अब ये दोनों लोग पढ़ लिए हैं। अब देखो क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है हम लोग का, देखो अब क्या देखना है, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तत्सम और तद्भव पढ़ लिए हैं। अब देखना का तत्सम और तद्भव शब्द लिखें। तद्भव हो गया तत्सम, साई का स्वामी, आठ का अष्ट, वर्ष का वर्ष, वर्षा का वर्ष, बरस का बरस, आँख का अच्छी, मुँह का मुख, सोना का स्वर्ण, प्राण का प्राण, चांद का चंद्रमा। देखो ये तो इसलिए पढ़ा, ये जो परिभाषा इसलिए लिखा है कि आप लोग को यहाँ समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ये परिभाषा देख लो, कहीं परीक्षा में पूछता है आप लोग देख लो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवधारणा, गुण, भाव या किसी क्रिया के काम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रोटी, सूर्य, रोटी, माधव, पाठशाला, कुशलता, ये सब क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, अब सर्वनाम किसे कहते हैं? अब सर्वनाम के उदाहरण क्या है? वह होगा, उसे होगा, अपना होगा, मेरा है, उसका है। ये संज्ञा के बदले जो आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अब देखो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं उसे
विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा हुआ, काला हुआ, लंबा हुआ, दयालु हुआ, ये सब क्या हम लोग का विशेषण है। विशेषण का उदाहरण क्या है? चतुर, सलोनी, मलिन, मुख्य, प्यारी ने सुख, प्यारी। अब देखो प्र लगा के उपसर्ग लगाकर शब्द रचना करो, मैं बनाओ। प्र लगा के नया शब्द बनाओ, क्या? उपसर्ग। प्र से प्रबल, प्र से प्रभात, प्र से प्रताप, प्र से प्रगति, प्र से प्रगति है, ई प्रगति अप्रतिज्ञा। ठीक है, सम देखो सम पर लगा हुआ है, ये जो प है ना, ये प देखो इसमें भी आगे लगा हुआ, बल में लगा हुआ, भाव में भी लगा हुआ, ताप में भी प्र लगा हुआ, गति में भी प लगा, तिक्का में भी प्रतिज्ञा, इसमें भी लगा हुआ। अब देखो उपसर्ग अलग करके शब्द लिखिए। ठीक है, उपसर्ग क्या करना है? यहाँ क्या किया? जोड़ दिया गया है। ये उपसर्ग को यहाँ क्या जोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ नीचे क्या इसको अलग करने बताया। ठीक है, देखो सु प्लस गंध, सुगंध का सु जोड़ सुगंध। देखो सु आगे लग गया, तो यहाँ पर आगे लगा है ना हम लोग का, जो पहले लगा, देखो ये पहले ये प्रवाह वो पहले लग गया। सुपुत्र, सु प्लस पुत्र सुपुत्र। सुगम, सु प्लस गम सुगम। सु अवसर, सु प्लस अवसर सु अवसर। सूरत, सु प्लस रथ सूरत। ये देखो उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, आगे लग के नया शब्द तैयार किया गया, और उपसर्ग लगाने के बाद उसको अलग करके हम लोग किस तरह दिखाना वो दिखाना। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।